अगर मैं आपसे कहूं कि स्ट्रेस मेमोरी को डिस्ट्रॉय करता है, तो क्या यह सिर्फ एक गेस है या इसके पीछे साइंटिफिक प्रूफ है? साइकोलॉजी में हर क्लेम के पीछे रिसर्च होती है और आज हम समझेंगे कि वो रिसर्च होती कैसे है। आज का टॉपिक है रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कोई गेस गेम नहीं है, ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। साइंटिफिक मेथड एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, टेस्ट करते हैं और रिजल्ट एनालाइज करते हैं। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स एग्जाम में स्ट्रेस फील करते हैं। क्वेश्चन, क्या स्ट्रेस मेमोरी को अफेक्ट करता है? यहां से रिसर्च शुरू होती है। साइंटिफिक मेथड के 4 पावरफुल गोल्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन, क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन, क्यों हो रहा है, प्रिडिक्शन, आगे क्या होगा, कंट्रोल, इसे कैसे मैनेज करें। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम है। हर रिसर्च एक जैसी नहीं होती। बेसिक रिसर्च थ्योरी डेवलप करती है, अप्लाइड रिसर्च रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करती है। फिर आती है क्वांटिटेटिव रिसर्च, नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स, और क्वालिटेटिव रिसर्च, फीलिंग्स, इंटरव्यूज, एक्सपीरियंसेस। साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन करती है। थियरी एक बड़ा फ्रेमवर्क होता है, हाइपोथेसिस उस फ्रेमवर्क का टेस्टेबल स्टेटमेंट होता है। एग्जाम्पल, थियरी कहती है स्ट्रेस कॉग्निशन को अफेक्ट करता है। हाइपोथेसिस कहता है हाई स्ट्रेस वाले स्टूडेंट्स का मेमोरी स्कोर कम होगा। डिफरेंस समझना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। नुल हाइपोथेसिस कहता है कोई डिफरेंस नहीं है। ऑल्टरनेटिव कहता है डिफरेंस है। डायरेक्शनल बताता है किस डायरेक्शन में इफेक्ट होगा। नॉन डायरेक्शनल सिर्फ रिलेशन बताता है। ये स्मॉल डिफरेंस एमसीक्यूज में ट्रैप क्रिएट करता है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज होती है, डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। स्ट्रेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकता है, मेमोरी स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन रिसर्च इतनी सिंपल नहीं होती। एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स रिजल्ट डिस्टर्ब कर सकते हैं। कॉन्फाउंडिंग वेरिएबल्स रिलेशन को अनक्लियर बना देते हैं। इसीलिए कंट्रोल जरूरी होता है। कोई भी रिसर्च हवा में शुरू नहीं होती। लिटरेचर रिव्यू में हम प्रीवियस स्टडीज पढ़ते हैं, रिसर्च गैप फाइंड करते हैं और अपनी स्टडी जस्टिफाई करते हैं। यहीं पर थ्योरी लिखी जाती है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन सबसे पावरफुल डिजाइन होता है। इसमें रिसर्चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट करता है, पार्टिसिपेंट्स को रैंडम असाइन करता है, तब जाकर कॉज एंड इफेक्ट प्रूव होता है। बिटवीन ग्रुप्स डिजाइन, विद इन ग्रुप्स डिजाइन, फैक्टोरियल डिजाइन, ये सब एक्सपेरिमेंटल के टाइप्स हैं। ये सेक्शन एग्जाम्स का फेवरेट होता है। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन होती है, लेकिन रैंडम असाइनमेंट नहीं होता। कॉरिलेशनल डिजाइन सिर्फ रिलेशनशिप बताता है। याद रखें, कॉरिलेशन कॉजेशन नहीं होता। सर्वे डिजाइन क्वेश्चनर्स यूज करता है। क्वालिटेटिव डिजाइन्स एक्सपीरियंसेस को डीपली एक्सप्लोर करते हैं। पॉपुलेशन पूरा ग्रुप होता है, सैंपल उसका सिलेक्टेड हिस्सा होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में इक्वल चांस मिलता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में नहीं मिलता। ये डिफरेंस रिसर्च वैलिडिटी अफेक्ट करता है। रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एथिक्स, इन्फॉर्म्ड कंसेंट, राइट टू विथड्रॉ, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। पार्टिसिपेंट की सेफ्टी सबसे पहले आती है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए तो रिसर्च आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एमसीक्यूज प्रैक्टिस या शॉर्ट रिवीजन नोट्स बनाऊं तो कमेंट जरूर करें।